नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और वो है कृषि। कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो छत्तीसगढ़ में पूछे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तथा कभी कभी संबंधित डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इस पर हम पहले तो कृषि पे आधारित सामान्य अध्ययन कर लेंगे, पूरे कृषि से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको इकट्ठा कर लेंगे तथा विभिन्न पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन देंगे आपको। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कृषि। तो कृषि से रिलेटेड हम पहले देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कृषि। कृषि से रिलेटेड हम विभिन्न जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा, छत्तीसगढ़ में 80% जनसंख्या कृषि तथा कृषि से संबंधित विभिन्न उद्योगों पर आश्रित होती है। यहाँ की 80% जनसंख्या या तो डायरेक्ट कृषि से रिलेटेड है या कृषि से संबंधित विभिन्न उद्योगों पर आश्रित है। कृषि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों ने कृषि पर एक नया बजट पेश किया तथा कृषि के लिए एक अलग पृथक कृषि बजट पेश किया गया और ये शुरुआत हुआ था 2012-13 से। तो पृथक कृषि बजट 2012-13 से राज्यों में स्टार्ट किया गया था। यह राज्यों के तरफ से कृषि के रूप में जितना भी व्यय तथा उससे प्राप्त आय की जानकारी दी जाती थी। इसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में राजकीय अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे पहले क्रम पे आता है कोसा अनुसंधान केंद्र। कोसा अनुसंधान केंद्र, जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण एरिया है, बस्तर, प्रसिद्ध जगह है बस्तर। बस्तर जो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम भाग में है। यह पूरे जंगलों से घिरा है तथा दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोसा का अच्छा खासा पैदावार होती है, इसलिए यहाँ पे इसको बस्तर कोसा अनुसंधान केंद्र बनाया गया। देख लेते हैं। कोसा एक प्राकृतिक पेड़ों से प्राप्त किया जाता है तथा इससे जो रेशम निकलती है उससे कोसा साड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया कोसा अनुसंधान केंद्र के बारे में जानकारी। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं। काजू अनुसंधान केंद्र। काजू अनुसंधान केंद्र भी बस्तर में ही बनाया गया है। यह बस्तर में पाए जाने वाले बस्तरिया काजू के नाम से जाना जाता है। बस्तरिया काजू के बारे में आइए देख लेते हैं। बस्तरिया काजू के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं। बस्तरिया काजू इस प्रकार से दिखता है। बस्तर में ही काजू प्रोसेसिंग केंद्र बनाया गया है जिसमें विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाएं भाग लेती हैं तथा वहाँ पे काजू को प्रोसेस करके काजू के पूरे फूल से काजू को बाहर निकाला जाता है। थर्ड है टोमेटो अनुसंधान केंद्र। टमाटर अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ के एक ऐसा जिला है जहाँ पे टमाटर की बहुत अधिक पैदावार होती है और वह जिला है जशपुर जिला। जशपुर जिला में टमाटर की अधिक पैदावार के कारण वहाँ से नज़दीक में सरगुजा जिला के मैनपाट क्षेत्र में टमाटर अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि जशपुर जिला और सरगुजा जिला कहाँ पे स्थित है या मैनपाट कहाँ पे स्थित है। छत्तीसगढ़ के मैप में अगर देखा जाएगा तो जो सरगुजा जिला है वो यहाँ पे पीले भाग में स्थित है तथा
ये सरगुजा जिला स्थित है तथा उसी के बाजू में जसपुर जिला स्थित है। यहाँ पे जसपुर जिला के मैगीचा क्षेत्र को यहाँ पे लुड़ेक करके एरिया है जो जिसे टमाटर की राजधानी के नाम से जाना जाता है। टमाटर की राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अधिक पैदावार के कारण तथा सरगुजा जिला के मैनपाट एरिया में इसके लिए अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। तो इस प्रकार से यह टमाटर का अनुसंधान केंद्र स्थापित है। आइए देख लेते हैं कि मैनपाट कहाँ पे। मैनपाट छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से प्रसिद्ध है तथा यह प्राकृतिक रूप से अति सुंदर स्थल है। यहाँ पे ठंडी के समय में इनका तापमान काफ़ी निम्न हो जाता है। चौथा है कृषि अनुसंधान केंद्र जो रायपुर में बनाया गया है। रायपुर में ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जहाँ पे इसके लिए प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में केंद्र स्थापित है। यहीं पे कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अगला है चावल अनुसंधान केंद्र। चावल अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख भाग है। चूंकि छत्तीसगढ़ में चावल की पैदावार अत्यधिक होती है, अतः इसके लिए लभांडी जो रायपुर जिला में स्थित है, वहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। अगला है कृषि मशीनरी प्रयोगशाला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कृषि के मशीन जो जितने भी मशीन बने जाते हैं, कृषि मशीन का प्रयोगशाला बनाया गया है। कृषि मशीनरी प्रयोगशाला यह छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थापित किया गया है, जहाँ पे कृषि संबंधित जितने भी मशीनें होती हैं उसका प्रयोग या फिर उसके निर्माण तथा उसके उपयोग से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला है इमली मंडी। एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित है। इमली मंडी यह जगदलपुर में स्थित है। जगदलपुर चूँकि आसपास का जो बस्तर का क्षेत्र है वह जंगलों से घिरा हुआ है, अतः यहाँ पे इमली के लिए उपयुक्त पैदावार होती है। यहाँ पे इमली का सबसे ज़्यादा पैदावार के कारण इस क्षेत्र को इमली मंडी के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है तथा यह एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है। छत्तीसगढ़ में किसानों को विभिन्न प्रकार से कृषि से संबंधित बीज, मशीनरी तथा उसके उपयोगी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किसान शॉपिंग मॉल का स्थापना किया गया है। यह राजनांदगांव में, इसकी प्रथम इकाई राजनांदगांव में स्थापित की गई थी तथा इसकी दूसरी इकाई महासमुंद में स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ में 2 किसान मॉल है जो राजनांदगांव तथा महासमुंद में स्थापित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा कृषि में उपलब्धि के लिए कृषि कर्मक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ भी ऐसा राज्य है जिन्होंने अभी तक 5 बार कृषि कर्मक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला जो साल था 2010-11 में धान के फसल के लिए धान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मक पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद 2012 एवं 2012-13 में फिर से धान के क्षेत्र में ही दूसरी बार कृषि कर्मक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर 2013-14 में फिर से धान के क्षेत्र में ही छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मक पुरस्कार प्राप्त हुए थे।
इस प्रकार छत्तीसगढ़ को 3 बार धान के क्षेत्र में कृषि कर्मक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं तथा इसके बाद 2014-15 में दलहन के क्षेत्र दलहन क्षेत्र में कृषि कर्मक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दलहन में यहाँ पे चना की खेती अत्यधिक होती है तथा चना की पैदावार उस समय अधिक हुई थी। इसके बाद 2016-17 में छत्तीसगढ़ को अनाज क्रमांक 2 दूसरी क्रमांक के अनाज के लिए कृषि कर्मक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ को अभी तक 5 बार कृषि कर्मक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, जिसमें 3 बार धान के क्षेत्र में, 1 बार दलहन के क्षेत्र में तथा 1 बार अनाज 2 के क्षेत्र में प्राप्त हो चुके हैं। कृषि जलवायु प्रदेश। छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा है बस्तर का पठार। यदि इसको मैप के माध्यम से देखें तो हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं कि उत्तरी क्षेत्र मतलब कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर तथा इन क्षेत्रों को उत्तरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लगभग 20% क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का 20% क्षेत्र आता है, लगभग 20% क्षेत्र कवर करती है। इसका मुख्यालय अंबिकापुर को बनाया गया है। जो कि अंबिकापुर सरगुजा जिला में मिलता है, अतः सरगुजा जिला का केंद्र है। दूसरा आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। यहाँ पे लगभग 50% क्षेत्र कवर होती है और इसका मुख्यालय रायपुर है। तीसरा जो है बस्तर का पठार। बस्तर के पठार में लगभग 28% क्षेत्र आते हैं, 28% क्षेत्र जो है आते हैं। और यहाँ पे इसका जो मुख्यालय बनाया गया है वह है आपका जगदलपुर बस्तर जिला का मुख्यालय है तथा बस्तर पूरे जोन का मुख्यालय जगदलपुर होते हैं। अगर मैप में देखा जाए तो उत्तरी जो संभाग है, सरगुजा संभाग, यदि इसको हाईलाइट किया जाए तो यहाँ से सरगुजा संभाग उत्तरी भाग में आएगा। छत्तीसगढ़ का मैदान में रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग तथा दुर्ग संभाग, तीनों संभाग कवर करते हैं तथा नीचे का बस्तर संभाग, बस्तर के पठार कृषि जलवायु क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पे कांकेर जिला को उत्तरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मध्य मैदान वाली भाग में लिया जाता है, क्योंकि कांकेर का जो कृषि जलवायु है वह मैदानी जलवायु के अनुकूल पाया जाता है। इसलिए कांकेर का जो जिला है वह छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से में कवर हो जाती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या अभी 20 है। 20 कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से कृषि के क्षेत्र में उत्तम कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कृषि के लिए जो भूमि स्थित है पर उसको देख लेते हैं। प्रदेश की 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76% लघु एवं सीमांत कृषि के क्षेत्र में आते हैं। 76% जो कृषक है वो अभी लघु एवं सीमांत कृषि क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में प्रदेश का 76,71,469 हेक्टेयर कृषि जो हेक्टेयर भूमि है वो कृषि हेतु उपलब्ध है। अभी हमारे पास छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल 1,35,192 किलोमीटर वर्ग है, जिसे हम अगर हेक्टेयर में बात की जाए तो 137.89 लाख हेक्टेयर जो है वो हेक्टेयर के रूप में आता है। और इसी का बात किया जाए किलोमीटर में तो 1,35,000
192 वर्ग किलोमीटर एरिया उपस्थित है। छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जिसे हेक्टेयर में बात की जाए तो 1,137.89 लाख हेक्टेयर होता है, जिसमें से 46,71,469 हेक्टेयर जो कृषि भूमि है वो उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के 137.89 लाख हेक्टेयर में से वनों के अंतर्गत 63.1 लाख हेक्टेयर आता है। वहीं अकृषि भूमि में 28.08 लाख हेक्टेयर आता है और शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वहाँ पे 46.64 लाख हेक्टेयर कृषि उपलब्ध है। यहीं पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि भूमि राजनांदगांव जिले में है, जो 3,57,568 हेक्टेयर कृषि भूमि उपलब्ध है। वहीं पे जो सबसे कम कृषि भूमि क्षेत्र है वो है नारायणपुर जिला का, वो है 31,522 हेक्टेयर ही मात्र कृषि के लिए उपलब्ध एरिया यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है राजनांदगांव जिला में, सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में कृषि की जाती है राजनांदगांव जिला में, तथा सबसे कम कृषि की जाती है नांदगांव जिला में। आइए बोए गए कृषि क्षेत्र के प्रकार के बारे में आते हैं। शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में है वो खरीफ के समय बोया लगने वाला फसल आती है। इसमें अभी वर्तमान में लगभग 46.64 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि उपयोग में लाई जाती है। वहीं पे दुफसली फसल की बात की जाए, दुफसली फसल मतलब जो एक से अधिक बार खरीफ फसल तथा साथ में रबी फसल दोनों बोया जाता है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो 10.09 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। और सकल भूमि की बात की जाए तो दोनों को मिला दिया जाए तो 56.73 लाख हेक्टेयर सकल भूमि क्षेत्र आता है। तो वहीं पे ध्यान दिया जाए तो शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक जो है वो जिला है राजनांदगांव जिला, जो खरीफ के समय लगने वाले फसल में सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। वहीं न्यूनतम क्षेत्र की बात किया जाए तो वो नारायणपुर जिला आता है, जहाँ पे सबसे कम एक फसल जो खरीफ के समय लगने वाला फसल है वो सबसे कम बोया जाता है नारायणपुर क्षेत्र में। अगर हम द्विफसली की बात की जाए तो द्विफसली में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो राजनांदगांव जिला ही है। यहाँ पे दोनों फसल के हिसाब से देखेंगे, खरीफ तथा रबी के हिसाब से, तो राजनांदगांव जिला पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे है सबसे अधिक क्षेत्रफल के नाम से। वहीं पे अगर द्विफसल के नाम से देखा जाए तो सबसे न्यूनतम जिला है बीजापुर जिला। यहाँ पे सिंगल फसल जैसे खरीफ फसल के समय तो नारायणपुर से अधिक क्षेत्र में लगाया जाता है, लेकिन द्वितीय फसल के नाम से बहुत कम क्षेत्र उपयोग किया जाता है, अतः बीजापुर क्षेत्र द्विफसली क्षेत्र में सबसे कम है। तो सकल बोया क्षेत्र में हमारे पास पहले अगर सकल बोया क्षेत्र में देखा जाएगा तो नारायणपुर सबसे न्यूनतम में आएगा और राजनांदगांव सबसे अधिक में आएगा। सकल बोया क्षेत्र में भी राजनांदगांव पहले नंबर पे आएगा और सबसे न्यूनतम वाला जिला जो है वो नारायणपुर जिला ही आएगा। छत्तीसगढ़ के कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार वृद्ध जोत जो अधिक एरिया में जो एक खेत जो है कितने बड़े एरिया में बोया जाता है उसमें से है वृद्ध जोत बोला जाता है। उसको 28,000 परिवार जो है वो 4.51 लाख हेक्टेयर में जो वृद्ध जोत के अंतर्गत आते हैं। वहीं लघु जोत की बात की जाए तो 8.31 लाख परिवार आते हैं जो 11.79 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में कृषि कर रहे हैं। वहीं पे कृषिमान जोत की बात की जाए तो 21.82 लाख परिवार हैं जो 9.53 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में कृषि कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में औसत कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का औसत कृषि क्षेत्र है वो है 1.36 हेक्टेयर। ये 2010-11 के संगणना के अनुसार है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी कृषि की जाती है उसमें सबसे औसत जो कृषि क्षेत्र आती है
वो एक खेत के हिसाब से 1.36 हेक्टेयर आती है। भारत में कृषि वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो मौसम के आधार पर कृषि फसलों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल, तीसरा होता है जायद फसल। वहीं पे अगर उपयोग के आधार पर देखा जाए तो पहला होता है खाद्यान्न फसल, जिसको खाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, दाल। वहीं पे दूसरी होती है नकदी फसल, ऐसे फसल जिसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना है या वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, उसको बोला जाता है नकदी फसल। चलिए मौसम के आधार पर जो प्राप्त होते हैं फसल, उसके बारे में और अधिक जानकारी ले लेते हैं। चलिए मौसम के आधार पर प्राप्त होने वाली फसलों के वर्गीकरण को एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे खरीफ फसल की अवधि होती है 15 जून से 15 अक्टूबर तक की, और वहीं पे रबी फसल की अवधि होती है 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक की। वहाँ पे जायद फसल की अगर बात की जाए तो जायद फसल को 15 फरवरी से स्टार्ट माना जाता है और ये 15 जून तक इसकी फसल कट कर ली जाती है। खरीफ फसल की बात की जाए तो खरीफ फसल में वर्षा की मात्रा वर्षा ऋतु पर पूर्णतः निर्भर रहती है। यह वर्षा ऋतु पर पूर्णतः निर्भर होता है, इसमें पानी की मात्रा अधिक लगती है। वहीं रबी फसल की बात की जाए तो यह ऐसा फसल है जो सिंचाई के आधार पर होती है और इसमें पानी की मात्रा कम लगती है। वहीं अगर जायद फसल की बात की जाए तो इसमें अत्यधिक पानी की मात्रा बोई जाती है। जायद फसल में जैसे ककड़ी वगैरह आते हैं, ककड़ी, खीरा, तो ये खरबूज यह नदी में, अधिकतर नदी में ही बोया जाता है, जहाँ पे पानी हमेशा उपलब्ध होती है। तो पानी सबसे ज़्यादा चाहिए, जायद फसल में पानी की मात्रा अधिक चाहिए रहता है। खरीफ फसल की बात की जाए तो यहाँ पे धान सबसे अधिक, लगभग 75% क्षेत्र में धान बोया जाता है। वहीं पे रबी फसल में धान की मात्रा कम रहती है, इस समय लगभग गेहूं वगैरह की बुआई ज़्यादा होती है। धान की मात्रा कम हो जाती है, गेहूं वगैरह बोया जाता है। जायद फसल की बात की जाए तो जायद फसल में खरबूजा वगैरह होता है। यहाँ पे अगर खरीफ फसल की बात की जाए तो खरीफ फसल में लगभग 46.64 लाख हेक्टेयर भूमि का उपयोग हो रहा है। वहीं पे जायद रबी फसल की बात की जाए तो 10.09 लाख हेक्टेयर किसी भूमि में अभी रबी फसल की बुआई की जाती है। उपयोग के आधार पर देखा जाएगा तो फसलों को खाद्यान्न फसल, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि खाद्यान्न फसल में अगर खरीफ के समय बोने जाने वाली फसल को देखा जाए तो धान, ज्वार, बाजरा और कोदो कुटकी आता है। खाद्यान्न फसल में खाने योग्य जो फसल रहता है वो खरीफ के समय जिस फसल को बोया जाता है उसमें धान, ज्वार, बाजरा और कोदो कुटकी आता है। वहीं पे रबी फसल में या गर्मी के समय जो फसल बोई जाती है उसमें गेहूं और जौ फसल होती है। दलहन की बात की जाए तो दलहन के लिए, दाल बनाने के लिए या दाल के रूप में उपयोग करने के लिए खरीफ के समय में जो फसल बोई जाती है उसमें उड़द, मूंग और अरहर फसलें हैं। दलहन फसल में खरीफ के समय जो बोई जाती फसल उसमें है उड़द, मूंग और अरहर। वहीं पे अगर रबी फसल की बात की जाए तो फरवरी के समय में जो फसल कट की जाती है उसमें चना, मटर और तिवड़ा है। तिलहन फसल या तेल निकालने के लिए जो फसल उपयोग की जाती है, खरीफ के समय जो फसलें हैं वो है जून से लेकर अक्टूबर तक में जो फसल बोई जाती है वो है तिल, राम तिल इत्यादि। और वहीं पे अगर अक्टूबर से फरवरी के बीच में रबी फसल में जो वो फसल बोई जाती है वो फसल में आएगा सरसों, सूरजमुखी या सनफ्लावर और अलसी इत्यादि।
वाणिज्यिक फसल जिसके लिए लाभ प्राप्त करने के लिए फसल बोई जाती है या धन अर्जित करने के लिए जो फसल बोई जाती है। अगर खरीफ फसल की बात की जाए, जून से लेकर अक्टूबर तक में जो फसलें बोई जाती है उसमें है जूट, कपास, गन्ना, और वहीं पे रबी के समय में जो फसल बोई जाती है अर्थात अक्टूबर से लेकर फरवरी तक में तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि। तो उपयोग के आधार पे हम फसलों को खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल और वाणिज्यिक 4 फसल में डिवाइड करेंगे, और 4 फसलों में भी हम खरीफ और रबी के आधार में इसमें विभाजन कर चुके हैं। यदि राज्य की प्रमुख फसल में से अगर देखा जाए तो मुख्य खाद्यान्न फसल छत्तीसगढ़ का है चावल। यहाँ पे खाद्यान्न फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होती है वो सर्वाधिक उत्पादन में अभी तक का है चावल। चावल खाद्यान्न फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। वहीं दलहन के रूप में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र में आता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला जो फसल है वो है चना। और मुख्य तिलहन फसल में अगर देखी जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला जो तिलहन फसल है वो है सोयाबीन। यह पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों से अभी तक छत्तीसगढ़ के बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लेंगे। पहला, मुख्य खाद्यान्न फसल में आपको छत्तीसगढ़ का चावल लिखना है। दूसरा है मुख्य दलहन फसल में आपको चना आएगा, और मुख्य तिलहन फसल में सोयाबीन आएगा। आइए फसल उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो खरीफ फसल में लगभग उत्पादन जो हुआ है, खरीफ फसल में जो उत्पादन है 95.34 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होती है लगभग। वहीं पे रबी फसल में देखा जाए तो 8.58 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होता है, और दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 103.93 लाख मेट्रिक टन फसल का उत्पादन होता है। इसमें से खरीफ फसल में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो फसल, जो ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला के रूप में प्रसिद्ध है, उसमें पहले नंबर पे आएगा जांजगीर चांपा। खरीफ फसल के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादक जिला जो है पहले नंबर पे है जांजगीर चांपा, दूसरे में है धमतरी, तीसरे में है राजनांदगांव। खरीफ फसल में सर्वाधिक उत्पादन जिला में पहला है जांजगीर चांपा, दूसरा धमतरी, तीसरा राजनांदगांव। वहीं अगर न्यूनतम ऐसे जिला जो सबसे कम उत्पादन देती है, उसमें है पहले नंबर पर नारायणपुर, दूसरा बीजापुर, तीसरा दंतेवाड़ा। अगर रबी फसल की बात की जाए तो ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है रबी फसल में वो है पहला बेमेतरा, दूसरा राजनांदगांव, तीसरा मुंगेली। अगर सबसे कम उत्पादक जिला पे देखा जाए जो रबी फसल की कम उत्पादन देता है, उसमें नारायणपुर पहला है, दूसरा बीजापुर, तीसरा सुकमा। अगर कुल उत्पादन देखा जाए रबी फसल और खरीफ फसल को मिला के, तो सबसे पहले जो सबसे सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है वो है जांजगीर चांपा, दूसरा राजनांदगांव, तीसरा धमतरी। और न्यूनतम ऐसे जिला जो सबसे कम उत्पादन देती है दोनों फसल को मिला के, तो वो जिला है पहला नारायणपुर, दूसरा बीजापुर और तीसरा दंतेवाड़ा जिला। ये फसल उत्पादन का क्रम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में जितने भी फसल उत्पादन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, एक बहुत उपयोगी है।